एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी विशेषता थी। वह हमेशा संतुष्ट रहता था, चाहे उसके पास कितना भी धन या संपत्ति क्यों ना हो। गांव के लोग गोपाल को देख करके आश्चर्यचकित होते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि वह कैसे इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रह सकता है। गांव के लोग सोचते थे कि धन और संपत्ति ही सुख का साधन है, लेकिन गोपाल के पास यह सब नहीं था। फिर भी वो हमेशा क्यों मुस्कुराता रहता था। एक दिन गांव के कुछ लोग भगवान बुद्ध से मिले। उन्हें गोपाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, जबकि हम सभी धन और संपत्ति के तलाश में रहते हैं। क्या आप हमें बताने के लिए कुछ कर सकते हैं कि गोपाल इतनी संतोष कैसे रखता है? भगवान बुद्ध ने सोचा और कहा, चलो हम गोपाल से मिलते हैं, वह हमें अपनी खुशियों का राज बता सकता है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य गोपाल के पास गए। बुद्ध ने गोपाल से पूछा, गोपाल, तुम हमेशा संतुष्ट क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास धन और संपत्ति नहीं है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण संतोष है। मेरे पास बहुत ज्यादा धन तो नहीं है, लेकिन मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसमें खुश हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें और अधिक संपत्ति की आवश्यकता है? गोपाल ने उत्तर दिया, हे भगवान, जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करता हूँ और जो कुछ भी मिलता है उनमें संतुष्ट रहता हूँ। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, संतोष का यह भाव सच्चा धन है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करके अपने पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। गांव के लोग गोपाल की बातों को सुनकर के प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि वे हमेशा धन और संपत्ति के पीछे भागते रहे हैं, लेकिन गोपाल ने उन्हें सिखाया कि सच्चा सुख भीतर से आता है। उन्होंने अपने सोच में बदलाव करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अगर तुम सच्चे संतोष की खोज में हो तो तुम्हें अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। जब तुम अपने इच्छाओं को सीमित करोगे और अपनी परिस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करोगे, तब तुम सच्चा सुख पा सकते हो। गांव के लोग गोपाल की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने लगे। उन्होंने अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित किया और छोटे छोटे सुखों में आनंद लेना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जीवन में सुख और संतोष बढ़ने लगा है। एक दिन गांव वाले ने गोपाल से कहा, हे गोपाल, आपने सिखाया कि जीवन में संतोष क्या होता है। अब हम धन और संपत्ति के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि अपने पास जो है उसी में खुश रहने का प्रयास करते हैं। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग संतुष्ट और खुश हैं, तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारी अपनी मेहनत और सोच का परिणाम है। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहते हो, तब तुम सच्चा सुख प्राप्त करते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और संतोष हमारे भीतर ही होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण संतोष और आभार है। इसी के साथ इस कहानी का संदेश भी अत्यंत प्यारा है। अपने जीवन में संतोष और आभार को प्राथमिकता दें, तो जो कुछ भी हमारे पास है उनके लिए हम आभारी रहते हैं, तभी हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। भगवान बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।